अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। काफ़ी दिनों के बाद लाइव आया हूँ। काफ़ी मुद्दे हैं, काफ़ी टॉपिक्स है, काफ़ी बातें हैं बात करने के लिए, लेकिन किस किस चीज़ों पे बात किया जाए। अर्नब गोस्वामी के देशद्रोह पर बात किया जाए कि उसकी दलाली पर बात किया जाए कि इस देश के सैनिकों के साथ जो घटना घटी थी पुलवामा वाले उस मैटर को लेकर आज तक ये नहीं पता चल पाया कि कौन लेकर आया था बम, उसके बारे में बात किया जाए। या हमारे किसानों के ऊपर में जिस तरीके से मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक चल रहा है चाइना को डराने के लिए, जो चाइना हमारे घर में घुसकर मकान घर वगैरह सब बसा रहा है हमारी ज़मीन के ऊपर में, उसको डराने के लिए जो हमारे मोदी जी जो हैं मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं किसानों के साथ में। बिल्कुल बॉर्डर बनाकर उसके पास बार्ड वायर लगाकर उसके बाद कीले ज़मीन पे ठुकवा कर न जाने क्या क्या ऐसे उपाय लगा रहे हैं जिसको देखते ही चाइना डर जाएगा, जिसको देखते ही तमाम जो हैं दुश्मन हमारे देश जो हैं वो डर जाएंगे। इस तरीके के जो मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अब बात करने को रहा ही नहीं गया है। कोई ऐसा लॉजिकल वे में बात करने के लिए ना कोई अंधभक्त है, ना ही हमारे देश की सरकार की कोई सरकारी मीडिया है, यानी गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया तो बस इस बात को प्रूफ करने में लगी हुई है कि ये जितने भी किसान हैं वो किसान नहीं हैं, वो बल्कि देशद्रोही हैं, कोई आतंकवादी है या खालिस्तानी है या कोई मतलब ऐसे एंटी नेशनल हैं जो मतलब सरकार के खिलाफ में बैठे हुए हैं। बस यही गोदी मीडिया जो है लगातार साबित करने में लगी हुई। दूसरी चीज़ एक और है जो गोदी मीडिया करने में तैयारी में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से इसका कनेक्शन पाकिस्तान से दिखा दिया जाए। इसीलिए आप देख लीजिएगा कि जब भी बात आती है किसानों के इस बारे में तो हमेशा शब्द पाकिस्तान जो है ज़रूर जुड़ जाता है। जैसे अभी 2-4 दिन पहले ही जी न्यूज़ ने या किसी ने ये खबर छापी थी कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से कुछ किसान आए हुए हैं आंदोलन करने के लिए। समझ रहे हैं मतलब कि देखिए किस तरीके से साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग पे अटैक किया जाता है कि देखो भैया ये वो नहीं है जो मतलब होने चाहिए, ये वो है जो नहीं होने चाहिए। ठीक है ना। अब इनके होने और नहीं होने वाले कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो सरकार के गलत नीतियों पे बात करे, वो लोग नहीं होने चाहिए इस देश में। वो एंटी नेशनल हैं, वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो फलाना ढिमकाना है। अब तो सबसे बड़ी मुद्दे की बात तो ये हो गई है कि जितने भी अंधभक्त हैं, इन जितने भी आईटी सेल वाले हैं, इनका तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। ऐसा मतलब हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा क्या कहा जाए। इंटरनेशनली जिस तरीके से ट्वीट सामने आ रहा है, अभी आपने देखा होगा कि एक पॉप सिंगर है, पॉप स्टार है, पॉर्न स्टार नहीं बोला मैंने, पॉप स्टार बोला है, रियाना। पॉर्न स्टार के बारे में बात करेंगे जो मियाँ खलीफा हैं, जिन्होंने मोदी जी के सपने में मतलब क्या पता क्या ऐसा कर दिया कि फॉरेन मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखना पड़ गया है कि भैया आप लोग ऐसे ऐसे बात मत कहिए, हमारे आईटी सेल वाले भी फेल हो जा रहे हैं, हम आपको एंटी नेशनल कहें कि देशद्रोही कहें, और किस देश के देशद्रोही कहें आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों एक बहुत ही कामयाब जिसके 10 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर हैं ट्विटर पे, रियाना, मतलब कि ट्विटर पे 10 करोड़ के हैं, रियल लाइफ में कितने फॉलोअर होंगे वो तो मैं भी कभी फॉलो नहीं करता था, लेकिन कल उसके कुछ फार्मर्स के कुछ राइट्स के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में, और वो देखिए नॉर्मल उन्होंने ट्वीट किया था, कोई ऐसी बात नहीं कही थी कि भारत सरकार को ये कानून ख़त्म कर देनी चाहिए, ये बात तो नहीं कहा उसने। उसने ये कहा कि हम लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं, वाई एंड वी टॉकिंग अबाउट फार्मर प्रोटेस्ट एंड ऑल, मतलब इस तरीके की बातें उसने लिखी थी। इसमें कहीं पर भी वो उसने ये नहीं लिखा कि भैया ये गलत है या सही है या झूठा या जो भी है, लेकिन जो प्रोसेस चारों तरफ से चल रहा है, जिस तरीके से किसानों को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, जिस तरीके से बॉर्डर बनाए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर लाठियां चार्ज की जा रही हैं, जिस तरीके से लोहे के लठ तैयार किए जा रहे हैं किसानों को मारने के लिए, वो एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो अगेंस्ट दैट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पीपुल आर रेजिंग देयर वॉइस, चाहे वो रियाना हो, चाहे वो ग्रेटा हो, चाहे जो भी हो दुनिया के एक्टिविस्ट हो, हमारे भी दुनिया के लोग बोल रहे हैं, यानी हमारे भी देश के लोग बोल रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि जब से रियाना ने कुछ बोला है तब से हमारे बॉलीवुड के तमाम स्टार जो हैं वो जाग गए हैं, एक दो को छोड़कर। उसमें से एक विदेशी भी एक्टर जाग गया हुआ है, अक्षय कुमार, जो कैनेडियन है। वो भी जाग गया है, उसकी भी देशभक्ति जाग गई है। अजय देवगन जो बाप रे बाप पूछो मत, भगत सिंह का रोल और न जाने क्या क्या रोल कर रहे हैं, उनको देखो इस ट्वीट को लेकर इस तरीके से एक ड्रामा रचा जा रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि किसी विदेशी ने ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे हमारा देश टूट रहा है।
मतलब कि इतने गंवार लोग, इतने जाहिल लोग कि किसी एक इंसान के, किसी एक सेलिब्रिटी के एक ट्वीट से हमारा देश कमजोर हो जा रहा है। और इनकी भाषा देखिए कि मतलब कि बी यूनाइटेड, एक साथ रहिए, मजबूती के साथ रहिए। अबे गधों, अबे दलालों, अबे सरकारी सेलिब्रिटीज, कम से कम तुम लोग अभी भी इस बात को बोल दो कि किसान आखिर जिस मुद्दे पे हल्ला कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे आंदोलन कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे भी भूख हड़ताल कर रहे हैं, आखिर उस मुद्दे को एड्रेस किया जाए प्रधानमंत्री के द्वारा। आप प्रधानमंत्री एक तरफ कह रहे हैं कि भैया हम जो किसानों से बात करने में हैं, अब किसानों से बात करेंगे, या दूसरी तरफ आप किसानों के लिए इस तरीके से बॉर्डर बनवा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कहां से आप बात करना चाह रहे हैं? मन की बात आप करते हैं तो फलाना ढिमकाना के बारे में बात करते हैं, बकवास की बातें करते हैं, और देश के जो रीढ़ की हड्डी है, जो किसान हमारे हैं, उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं। मतलब अब एक और भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो अंधभक्तों की बुआ है, मियाँ खलीफा, उसका भी ट्वीट आया था कि भैया फार्मर्स के बारे में बात किया जाए। और उसने जो मतलब जो खराब सपना दिखाया है भाई, ऐसी मिर्ची लगी है इन अंधभक्तों को और इन IT सेल वालों को और भाजपा के कुछ नेताओं को, वो पूछिए मत। मतलब कि एकदम उछाल मारे हैं लोग। लेकिन अभी भी देखिए, ये जितने भी गोदी मीडिया दलाल हैं और ये भाजपा के नेता हैं, अभी तक इस बात को ये करने को तैयार नहीं है कि ये जो किसान है आखिर बात क्या करना चाहते हैं, ये मुद्दा इनका क्या है, ये क्यों इस बात को डिमांड कर रहे हैं कि आप इस तीनों काले कानून को ख़त्म कीजिए। आखिर क्यों दलाल बनी हुई है कुछ ये जो नेताओं की सरकार है, क्यों दलाल ये बने हुए हैं कुछ कारपोरेट घरानों के? मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। अगर किसानों का भला चाहते हैं और किसान इतने बदमाशी अगर आपके नज़र में करते हुए नजर आ रहा है, तो छोड़ दीजिए ना, उसका भला मत कीजिए। जिस तरीके से गरीब थे गरीब रहने दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको इतना क्या बेचैनी लगा हुआ है भाई? आपने तो देश का इतना बड़ा भला कर दिया, आपने राम मंदिर बनवा दिया, आपने न जाने कितने पुल बनवा दिए, आपने न जाने कितने हवाई अड्डे बनवा दिए, आपने न जाने कितने रेलवे स्टेशन बनवा दिए, आपने न जाने क्या क्या करवा दिए, इतने बड़े विकास कर दिए। अब क्या चाहिए दुनिया में, है ना? और इतने बन गए हवाई जहाज, रेलवे स्टेशन इतने बन गए कि आपसे संभाला नहीं जा रहा, अब आप उसको बेच रहे हैं। मोदी जी अब इसको लगातार बेच रहे हैं। अरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे देश के अंदर में अगर कोई इतना बड़ा एक समुदाय, किसानों का समुदाय, 80% हमारे देश की जनता जो है किसानी पर निर्भर है, अगर उसके अंदर में अगर किसी बात को लेकर अगर इस बात की फीलिंग है कि गलत हो रहा है, उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसके खिलाफ गलत उसके कानून बन रहे हैं, उसको आगे फ्यूचर में नुकसान होगा, तो भाई खत्म कर दो, उनकी बात को मानो, उनके कहे हुए चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन तमाम मुद्दे जो हैं वो आकर कहां टिक गए हैं? अब देखो, सचिन तेंदुलकर का ट्वीट आ रहा है भैया कि भाई बी यूनाइटेड। ऐसा लग रहा है कि हमारा देश कहां बिखरा हुआ है, यूनाइटेड रहो। क्यों? कि रियाना ने ट्वीट कर दिया है कि किसान बिल के बारे में बात करने के लिए। तो ये ड्रामेबाजी हमारे देश में चल रही है दोस्तों, क्या कीजिएगा। बहुत ही अफसोस की बात है कि हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो कुछ नहीं है, वो सरकारी दलाल है। असल में देखिए होता क्या, क्यों ये सरकारी सेलिब्रिटी जो हैं दलाल बने हुए हैं? क्योंकि ये डरपोक हैं। किस माँ के डरपोक? वही लोग होते हैं जो मक्कार होते हैं, जो झूठे होते हैं, जो बेईमान होते हैं। जिनका ईमान नहीं होता वो हमेशा डरपोक होते हैं, याद रखिएगा। और ये वही लोग हैं जो टैक्स चोरी करके फिल्में बनाते हैं, पैसा बचाते हैं, या नाजायज़ इधर उधर पैसा खर्चा करते हैं, या कुछ ऐसे पैसे होते हैं इन सेलिब्रिटीज़ के पास में जिसका ये डिस्क्लोजर नहीं करते हैं, ये बताते नहीं हैं सरकार को। और सरकार भी ये जानती है, ये सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानता है, ED वाले जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन वो इसी तरह के समय के इस्तेमाल करने के लिए लोगों को छोड़ देते हैं कि ठीक है बेटा, तुम जो करना है करो, हम तुम्हारा इस्तेमाल सही वक्त पे करेंगे। और यही अक्षय कुमार, यही अजय देवगन, यही सचिन तेंदुलकर का इस्तेमाल जो है इस तरह के समय के लिए किया जाता है। अमिताभ बच्चन का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आप ज़्यादा उछल कूद करेंगे तो आपके पीछे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा देंगे, आपके पीछे में हर CBI को लगा देंगे, जांच करो इसके पैसे की। बेवजह तुमको तंग किया जाएगा, है ना, बेवजह तुमको तंग किया जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इसीलिए किए जाते हैं ताकि इन लोगों को डरा धमका के इनके नकेल को कस के रखा जाए। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, दो तरह के सेलिब्रिटीज़ हैं। एक वो जो साइलेंट रहना पसंद करते हैं, ना हाँ में ना ना में, शाहरुख, सलमान और जॉन अब्राहम और इस तरह के तमाम जो है एक्टर्स हैं, या कोई हमारी महिला जो एक्ट्रेस हैं, वो लोग हैं। वो लोग भी उसी कैटेगरी के लोग हैं। ये सलमान, शाहरुख, तमाम लोग बेईमान लोग हैं। ये पैसा बचाते हैं या चैरिटी में देते हैं, ये जो भी करते हो, लेकिन सरकार के पास इतना हथकंडा होता है कि इनको तंग किया जा सकता है।
बहुत सारे फाइलें खुल जाएंगी, बहुत सारे मामले टूट जाएंगे, तो उसके बाद ये परेशान होते रहेंगे, जाहिर सी बात है। इस वजह से इन लोगों को छोड़ के रखा जाता है कि वक्त पे तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात बताइए ना, हमारे जैसा एक मतलब कि नॉर्मल इंसान जिसके पास कोई रिसोर्स नहीं है रिसर्च करने के लिए, सरकार के नियम को पढ़ने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन फिर भी सरकार के बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिसको हम लोग स्टडी करते हैं, गूगल करते हैं, अलग अलग न्यूज़ खबर को पढ़ते हैं और उसकी गलत चीज़ों को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिसके पास इतने रिसोर्सेज हैं, जिसके पास इतना पैसा है, जिसकी रिसर्च टीम बैठ सकती है, क्या उसको इस बात को समझ में नहीं आएगी कि भैया सरकार ये जो कदम उठा रही है वो गलत उठा रही है कि सही उठा रही है? आप ही बताइए, क्या ये इस बात का मतलब संकेत नहीं है कि ये लोग दलाल और झूठे लोग हैं, और ये देखकर भी आंख बंद करके रखते हैं? अब जब रियाना ने कुछ बोला, विदेशी जो सिंगर है, अमेरिकन जो है, उसने कुछ बोला तो इन लोगों की शर्म से आंखें खुल गई कि अरे यार बताओ ना, महिला होकर बोल रही है और हम लोग नामर्द की तरह चुप रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, तो चलो कुछ भी बोल देते हैं कि भैया मिलजुल के रहो। बिल्कुल शैलेश गुप्ता भाई, न जाने कितने किसानों की जान चली गई है, अब तक 50-60 किसानों की जान चली गई है, लेकिन देखिए कोई दलाल मीडिया इन तमाम चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा। अर्नब गोस्वामी जो पूरे 6 महीना लगातार जो है सुशांत सिंह राजपूत के खेल को खेला था, उसकी आत्महत्या को उसने धंधा बना दिया था, और उसके चैट में ये तमाम बातें जो हैं साबित हो गई हैं। किस तरीके से पुलवामा के 40 जवानों के शहादत पर भी उसने जश्न मनाया था टीआरपी के लिए, लेकिन उसके इस चैट पर कोई बात नहीं कर रहा है। और वो बेईमान इंसान ना एक किसानों के मौत पे बात कर रहा है, जहां पर एक सुशांत सिंह राजपूत के जो एक इंसान था, उसके आत्महत्या पे उसने इतना खेल खेला। लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके से किसान मर रहे हैं या मारा जा रहा है, उस पर ये एक जरा बात नहीं कर रहा है। और उसी तरीके के तमाम गोदी मीडिया की जो टीम है, तमाम, चाहे वो अंजना ओम कश्यप हो गई, चाहे वो श्वेता सिंह हो गई, चाहे वो चौधरी हो गया, चाहे वो अमीश देवगन हो गया, ये इतने दलाल लोग हैं कि इस देश को बेच के खा जाएंगे, इनको थोड़ा भी फिर भी शर्म नहीं आएगा। अरे कम से कम इंसानियत के नाते ही कम से कम बात कर लो कि भैया आखिर ये किसान चाहते क्या हैं, एग्जैक्टली ये किसान के इश्यूज क्या हैं, ये क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, आखिर एक जगह बैठकर इनके मुद्दों को क्यों नहीं समझा जाता। और प्रैक्टिकल देखो, सरकार में बैठे हुए जितने भी दलाल लोग हैं या उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो थ्योरेटिकली बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल कौन है? किसान है, और किसानों को पता है कि जमीन पे किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहार में बहुत सारे नियम नहीं है, पहले ही से मंडी का सिस्टम हटा हुआ है। कौन ऐसे किसान है जो मुझे बता दे आके भैया कि वहां से बिहार से हमारे यहां से जाके मुंबई में बेचता है हवाई जहाज में लाद कर चावल गेहूं? कौन है जो ले जाके बेच देता है महाराष्ट्र में या साउथ इंडिया में? कितने किसान हैं इस तरह के, जरा कोई बता दे। और कितने किसान करोड़पति हो गए इस तरीके से? ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने की बात है, और केवल जो सरकार की हठधर्मिता है, इनकी बदमाशी है, इनकी बेईमानी है। ये जान चुके हैं, इनका ज़मीर बिक चुका है, इनका ईमान बिक चुका है कारपोरेट के हाथों में, और इस वजह से वो पीछे नहीं हटना चाहते हैं। और एक तरह का ये बता है मतलब कि बेशर्मी है। हालांकि लोग, पूरे देश के लोग इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि चलो किसानों ने कोई बात कही और जनता की बात मानते हुए सरकार ने बात सुन ली, तो इससे इज्जत बढ़ती सरकार की, सरकार के ऊपर ट्रस्ट बनता है कि चलो ठीक है, अगर मतलब जनता की भी बात सुनने, जनता ने ही चुन के इसको अगर भेजा है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया है, तो इस मोदी ने बात सुना है लोगों की, किसानों की, तो इस एक भरोसा बनता। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक हठधर्मिता की बात सामने अब आ गई है। ये अब बात आ गई है अना पर, ईगो पर आ गई है बात की। अब देखते हैं कौन किसकी बात मानता है। और मैं यह दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी तो सिर्फ किसी 1-2 राज्य के ही किसान सामने आए हैं। मैं आने वाले दिनों के बारे में बता रहा हूं, तमाम किसान, चाहे हरियाणा के हों, चाहे राजस्थान के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे यूपी के हों, चाहे बिहार के हों, न्यूज़ नहीं दिखाया जा रहा है, खबर नहीं दिखाया जा रहा है, मीडिया को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, लाखों की संख्या में लोग ऑलरेडी तैयार हैं, बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसके बारे में विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैठ के विरोध कर रहे हैं। लेकिन ना मीडिया उसको कवर कर रही है, दलाल मीडिया तो खैर कभी दिखाएगी ही नहीं। दलाल मीडिया 2-4 ठो को दिखाकर ये कहेगी कि भैया ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तान पर है, ये चीनी है, या जो भी है। तो अभी जो चीजें चल रही हैं दोस्तों, बस अभी देखो, अब पूरी मीडिया की जो बातें हैं वो अब ये एक कंपटीशन लगा रखा है। उधर से रियाना ने, मियां खलीफा ने, ग्रेटा ने
जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उन लोगों ने ट्वीट किया है किसान को अगर उनके राइट्स, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं उसको लेकर, तो यहाँ से ट्वीट करवाया जा रहा है दलालों के द्वारा कि भैया तुम ट्वीट करो नहीं तो तुम्हारे फाइल खुलवा देंगे। तो अक्षय कुमार, अजय देवगन, सचिन तेंदुलकर और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको ट्वीट करवाया जा रहा है कि भैया कंपटीशन बराबर कर रहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ का सेलिब्रिटी बोल रहा है तो हमारे भी सेलिब्रिटी बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? ये तमाम खेल अभी चल रहा है। खैर चलिए, बहुत दिनों के बाद लाइव आया था और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पता नहीं क्या फैसला होता है अपने किसान भाइयों के हक में। देखिए, फैसला तो यही होना चाहिए कि जो किसान चाहते हैं, यही असल चीज़ है। अगर किसान ही अपने बनाए हुए कानून, उनके लिए बनाए गए कानून से खुश नहीं है और उनको नुकसान नज़र आ रहा है हर तरीके से, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। रिवाइज करें ना, रिवाइज करें, क्या दिक्कत है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़े रहने के लिए। अपना ख्याल रखिए और फिर बात होगी कल इंशाअल्लाह, और तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि। और एक चीज़ और बस कहना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ अल्टरनेटिव कमाने का ज़रिया सोचिए। अल्टरनेटिव कमाने का ज़रिया मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट हों, वो पैसा कमाने का तरीका जिसमें आप एक्सपर्ट हों, जिसको आप कर सकते हैं। देखिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। बिहार की सरकार ने तो साफ ये कहा है कि तुम अगर धरना में जाओगे, प्रदर्शन में जाओगे तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं देंगे। ऐसा लग रहा है भैया पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी देते थे ये कि आ जाओ हम नौकरी दे रहे हैं, आ जाओ नौकरी दे रहे हैं, और तुम प्रदर्शन किए तो बेटा तुमको नौकरी नहीं देंगे। ऐसी बातें कर रहे हैं। इतना ड्रामेबाजी चल रही है इस देश में, हंसी आती है, यकीन मानिए। तो बात यहाँ पर यह है कि बिहार सरकार ने यह ऐलान किया है कि जो भी अगर धरना प्रदर्शन वगैरह में रहेगा उसको सरकारी नौकरी हम नहीं देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि कितने लोगों को ये सरकारी नौकरी दिए हुए हैं नीतीश कुमार। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ नीतीश कुमार जो है बाकी नेताओं से बहुत अच्छा है, भाजपा के नेताओं से तो खैर बहुत अच्छे हैं। अभी अभी उन्होंने एक बालिकाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, पैसा वगैरह से मदद कर रहे हैं पढ़ाई वगैरह में। तो ठीक है, प्रो एंड कॉन्स दोनों है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब सरकार आपकी कमज़ोर हो और भाजपा के सामने अगर घुटने टेक रहे हैं नीतीश कुमार और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है तो सवाल उठेगा उस पर। लेकिन ये कहने का मतलब धमकी नहीं देना है। ये तो ऐसा लग रहा है कि वो जो कोरिया वाला है ना, जोंग पोंग पता नहीं क्या नाम है, एकदम उस तरह से धमकी वाली बात चल रही है कि भैया तुम अगर धरना में गए तो तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। ड्रामेबाजी। ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि कुछ अल्टरनेटिव कमाने का जरिया सोचिए। कुछ भी, चाहे आप किसी तरह के बिजनेस कर सकते हैं या ऑनलाइन काम कर सकते हैं या दुकान खोल सकते हैं, कुछ भी ऐसा चीज़। देखिए, आने वाला कल बहुत बुरा होने वाला है। अभी फिर से मिडिल ईस्ट की मैं बात बता रहा हूँ आपको। मिडिल ईस्ट ऑलमोस्ट फिर से लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। सऊदी अरबिया, जहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं कमाने के लिए, वहाँ पर फिर से इंटरनली बहुत सारे चीज़ों पर पाबंदी लग गई है। आज से ही बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट, बहुत सारे भीड़ वाली जगह पे, बहुत सारे ऐसी जगह पे जहाँ पर लोग जमा होते हैं, वो तमाम जगह पर अब बंद कर दिया गया है। मस्जिदों में भी भीड़ लगाकर नमाज पढ़ने को अब पाबंदी लगा दिया गया है, मतलब डिस्टेंस बनाना है। लेकिन अब जो इज्तिमाई होता है या प्रोग्राम्स होता है, इस तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। फ्लाइट्स फिर से पूरे 10-20 कंट्रीज़ के जो हैं बैन कर दिए गए हैं। तमाम चीज़ों को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। आने वाला कल इकोनॉमिकली हमारा देश फिर से बहुत कमज़ोर हो जाएगा। भारत देखिए, सऊदी अरबिया, अमेरिका, इन लोगों के पास पैसा बहुत है, ठीक है ना। वो लोग जानते हैं अपने आप को कैसे सरवाइव करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक फ़ोन आ रहा है, मैं फिर बात करता हूँ आप लोगों से। अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बस एक अल्टरनेटिव कमाने का जरिए सोचिए, सरकार के भरोसे मत रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।